बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरी नज़ीमी, तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। हर्बल मेडिसन और कलर थेरेपी से ट्रीटमेंट करती हूँ। व्यूवर्स, आज मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। कलर थेरेपी पर मेरी वीडियोस को आप लोगों ने बहुत पसंद किया और जो ये चैनल शुरू किया गया है, ये मेहनत जो मैं कर रही हूँ या आप लोगों के लिए कर रही हूँ, आपकी खिदमत खल्क़ के लिए, और आपको अपनी इन बीमारियों से निजात भी मिल सके और आपको सेहत और ख़ुशी हासिल हो। मेरे रूहानी उस्ताद, इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब भी अरसा दराज से मखलूक की खिदमत कर रहे हैं। आप फरमाते हैं कि अगर आप सब अल्लाह ताला के दोस्त बनना चाहते हैं तो आप वो काम करें जो अल्लाह ताला करते हैं, यानी अल्लाह ताला अपनी मखलूक की दिन रात खिदमत करते हैं। तो अगर हम अल्लाह ताला के दोस्त बनना चाहते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें बग़ैर किसी सिला और सताइश के और बग़ैर किसी लालच के। तो ये जो वीडियो है, जो कलर थेरेपी वीडियोस हैं और जो चैनल है कलर थेरेपी का, ये इसी जज्बे से सरशार होकर जो है मैंने शुरू किया है ताकि आप लोगों को खुशी मिले, आप लोगों को शिफा हासिल हो। आज की वीडियो जो है बहुत स्पेशल है। ईद उल अज़हा के हवाले से मैंने ये वीडियो बनाई है। आप लोगों को पता है कि कुछ दिनों के बाद ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद जो है वो आ रही है और ये ईद जो है अल्लाह ताला के महबूब पैगंबर हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी की याद दिलाती है जो उन्होंने अल्लाह की राह में दी थी। तो जब इस ईद पर हम अल्लाह की रज़ा की खातिर कुर्बानी करते हैं और उसमें गोश्त जो है गरीबों को बांटा जाता है, रिश्तेदारों को दिया जाता है, और इसके साथ साथ जब हमें इस कुर्बानी के इनाम के तौर पर मज़ेदार खाने और मज़ेदार डिशें जो हैं हमें खाने को मिलती है, तो हम लोग जो है एहतियात का दामन हाथ से छोड़ देते हैं। तरह तरह के मज़ेदार खाने और स्पाइसेस डिशेस को देखकर हम लोग खूब डट कर खाते हैं और इसका नतीजा ये निकलता है कि ईद उल अज़हा पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। मैदे के अमराज जो है वो देखने में आते हैं, लोग यहाँ तक के लोग हॉस्पिटल तक पहुँच जाते हैं। तो इस ईद के हवाले से मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप लोग ईद उल अज़हा जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए जब आप कुर्बानी करते हैं तो प्लीज़ आप लोग अपने फ्रिजों को, अपने डीप फ्रीज़ों को गोश्त से इतना ना भरें कि गरीबों का जो है वो हक़ मारा जाए। आप उन लोगों का भी ख्याल करें क्योंकि ये एक बहुत बड़ी नेकी भी है और ये इंसानियत का जज्बा भी है कि इंसान के काम आए। और इसके साथ साथ जो उसमें सबसे बड़ी बीमारी जो तकलीफ़ हो जाती है ईद उल अज़हा पर, वो है बदहज़मी की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मेरी वीडियो को आप पूरा देखिए, इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में आप इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कलर थेरेपी ट्रीटमेंट में हम सूरज की बेहतरीन शुआओं से पानी को चार्ज करके मुख्तलिफ अमराज का इलाज करते हैं। किसी भी चीज़ की ज़्यादती चाहे कितनी ही मुफीद क्यों ना हो, वो ख़राबी पैदा करती है। सूरज की रोशनी जो है वो तब तक फ़ायदेमंद है जब जिस्म फ़रहत और क़ुव्वत महसूस करे। सूरज की रोशनी जब ज़मीन तक पहुंचती है तो ज़मीन के इर्द गिर्द जो ओज़ोन लेयर है वो बलाए बनफशी लहरों को मुनक़िस करके उसको ज़मीन तक पहुंचने से रोक देता है। इसी तरह अल्फ़ा रेज़ जो हैं और इंफ्रारेड रेज़ जो हैं वो भी इन्हीं लहरों में शुमार की जाती हैं और इन लहरों को, इन शुआओं को बहुत ज़्यादा जो है एहतियात के साथ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। एक्स रेज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं इस्तेमाल करने से जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं। एक्स रेज़ के ज़्यादा इस्तेमाल से जो हड्डियों के अंदर सूख्म गूदा होता है वो मुतासिर होता है, हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं और जो है ज़्यादा एक्स रेज़ के इस्तेमाल करने से खून का कैंसर, ल्यूकीमिया जो है वो हो सकता है। ज़्यादा इन रेज़ के इस्तेमाल करने से जो इंसान के जिस्म के जो उज़लात हैं
उनके अंदर जो बहुत ज़्यादा ये नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो जाता है और वहाँ पर ज़ख़म बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग और ख़ास तौर पर बच्चे टीवी बहुत ज़्यादा नज़दीक से देखते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है नुकसान उठाना पड़ता है। आई साइट जो है वो वीक होती चली जाती है। टीवी जो है उसके अंदर से ख़ास तौर पर कलर टीवी, उसके अंदर जो है जो रेडियो एक्टिविटी है, तापकारी है, उसकी शुआएं निकलती रहती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। टीवी जो है वो कम ताकत की एक्स-रेज़ मशीन की तरह हैं, जिसमें से लहरों का इखराज होता रहता है। ब्लैक एंड वाइट टीवी की निस्बत जो कलर टीवी है उससे बहुत ज़्यादा लहरों का इखराज होता है और फिर वो नुकसान का जो है वो बाइस बनता है। कहा जाता है कि जितने इंच का टीवी की स्क्रीन हो उतने ही फुट फासले से टीवी को देखना चाहिए। मैं आपको मुख्तलिफ़ कलर्स की जो है अहमियत और उनके ख़वास बताती रहती हूँ। आज मैं आपको ऑरेंज कलर यानी नारंगी रंग के बारे में मैं उसके कुछ जो है ख़ुसूसियात मैं आपको बताती हूँ। ऑरेंज कलर यानी कि नारंगी रंग, ये निकल में और लोहे में और नारंगी ग़िलाफ़ वाले फल जैसे कि मीठा कद्दू है, आम है, गाजर, खुबानी, आड़ू, इसमें ये कलर्स जो है ये पाया जाता है। और जिन लोगों पर नारंगी कलर का गलबा होता है वो लोग ऐसे खेलों में हिस्सा लेते हैं जो बहुत ज़्यादा थका देने वाले हों, और वो लोग जो है हर काम अपना बहुत जल्दी पूरा करने की ख्वाहिश रखते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोगों को देखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जो हैं वो अच्छे मुंतज़िम साबित होते हैं, ढीला ढाला और जो है आरामदेह लिबास पहनना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा महफ़िलें सजाने का उन लोगों को ज़ौक़ और शौक़ होता है। ऑरेंज कलर जो है ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है, और जो फेफड़ों के अमराज़ होते हैं, टीबी है, इसके अलावा पेचिश में और मरोड़ में ये कलर जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। आज का जो मर्ज़ है वो मर्ज़ है बदहज़मी। बदहज़मी जो दुबले पतले लोग होते हैं उनके अंदर सुर्ख़ रंग की ज़्यादती हो जाती है, और जो मोटे लोग होते हैं उनके अंदर नीले रंग की ज़्यादती जो हो जाती है, तो उसकी वजह से उनको बदहज़मी लाहक हो जाती है। और दोनों का इलाज जो है वो कलर थेरेपी में एक ही है जो मैं आपको बताऊंगी। और जो बदहज़मी है इसका जो ताल्लुक़ है ये हाज़मे का निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाता है, तो जिसकी वजह से बदहज़मी हो जाती है। इसकी कॉजेज़ मैं आपको बता देती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा चटपटे खाने जो लोग इस्तेमाल करते हैं, मुर्गन खाने इस्तेमाल करते हैं, जो लोग बासी खाने ज़्यादा खाते हैं, फ्रीज़ किए हुए खाने अक्सर लोग जो हैं वो पका कर रख लेते हैं, फ्रीज़ कर लेते हैं और वो उसको इस्तेमाल करते हैं। जो लोग खाना अच्छी तरह से चबा कर नहीं खाते, जल्दी खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त किसी न किसी परेशानी के आलम में वो खाना खा रहे होते हैं, या जो लोग ज़्यादा टेंशन में मुब्तला रहते हैं और हाज़िम रतूबात की हमारे मैदे में कमी हो जाती है, वो भी इसकी कॉजेज़ है। इसके अलावा जो नशावर अद्विया इस्तेमाल करते हैं, या ग़िज़ा की नाली में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम किसी के हो जाए, कोई मसला हो जाए, वो भी इसकी जो है असबाब में शामिल है। कुछ मेडिसन जैसे एस्प्रिन है और या एंटीबायोटिक मेडिसन ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल की जाए तब भी ये जो मर्ज़ लाहक हो जाता है, नफ्सियाती बीमारियां हों या किसी किस्म की आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन ले रहे हों, टेंशन या फ़िक्र के अंदर आप मुब्तला रहते हों, और खाना खाने के बाद जो है बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, आप वॉक भी नहीं करते, ना एक्सरसाइज करते हैं, खाए पिया बस और आप सो गए। एक खाना खाने के बाद दूसरा खाना आपने फ़ौरन ही खा लिया, तो इन तमाम चीज़ों से बदहज़मी का मर्ज़ जो है वो लाहक हो जाता है। अब इसकी कुछ अलामात मैं बता देती हूँ। पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है, मतली होती है, गैस शुरू हो जाती है, सीने में जलन महसूस होती है, गैस ट्रबल शुरू हो जाती है,
खट्टी डकारें आती हैं, बहुत ज़्यादा जो है मैदे के ऊपर खिंचाव महसूस होता है, सीने पे बोझ महसूस होता है और इसके साथ साथ कुछ लोगों को जो है वो मोशन भी लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा बेचैनी और बेकरारी और ऐसा लगता है कि पेट जैसे फूल गया है और किसी पल करार महसूस नहीं होता। ये इसकी अलामात थी। जो बहुत ज़्यादा आप चटपटे खाने खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली तले हुए मुर्गन चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल तर्क कर दें। अपनी ग़िज़ा को सादा बनाएं, सिंपल बनाएं। जब तक हम नेचर के करीब नहीं होते, हम परेशानियों में और तकलीफ़ में मुब्तला रहते हैं। इसके साथ साथ आप जो मैदे की बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे बेकरी के आइटम हैं, उनका आपको इस्तेमाल छोड़ना होगा अगर आप इस मर्ज़ से निजात चाहते हैं। और इसके अलावा जंक फूड जो लोग बहुत शौक़ से खाते हैं और खाने के साथ जो पेप्सी, कोका कोला या इस तरह की बॉटल सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह खाने के साथ लेते हैं, उनको इन चीज़ों को भी तर्क करना पड़ेगा, तभी आपको इस बीमारी से निजात मिलेगी। इसके साथ साथ आप ये करें कि हफ़्ते में एक दिन आप लोग रोज़ा ज़रूर रखें, क्योंकि इबादत की इबादत है और रोज़ा रखने से जो हमारे जिस्म में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, जहरीले मादे जमा हो जाते हैं, वो रोज़ा रखने से हमारे जिस्म से ख़ारिज हो जाते हैं और हमारे मैदे को सुकून मिलता है। आपने सिर्फ 2 कलर का पानी बनाना है। एक आपने ज़र्द कलर का पानी यानी येलो कलर का पानी और दूसरा आपने फ़िरोज़ी कलर का पानी बनाना है। आपने 2 कलर का जो है पानी बनाना है। उसके लिए सबसे पहले आप लेंगे 2 शीशे की बॉटल्स लेंगे और एक बॉटल्स पर आपने ये फ़िरोज़ी कलर का पेपर चढ़ाना है और एक पर आपने येलो कलर का पेपर चढ़ाना है। अब आपने स्टील के बर्तन में पानी उबाला, उसको ठंडा किया। उसके बाद आपने ये यहाँ इस नेक तक पानी आपने भरना है। ये नेक जो है, ये हिस्सा खाली रहना चाहिए। उसके बाद आपने एक लकड़ी का तख्ता, पीढ़ी, कुछ इस तरह की चीज़ लेके आप इसको धूप में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रखेंगे और आपने इस तरह से रखना है कि एक दूसरे पे इनका शैडो नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद आप इसको उठा लें और इसको आपने 2-2 औंस आपने इस्तेमाल करना है। ये फ़िरोज़ी कलर पानी है, आपने 2-2 औंस आधा कप सुबह शाम इस्तेमाल करना है। और ये येलो कलर का पानी जो है, ये आपने खाने के आधा घंटे के बाद दोनों टाइम आपने 2-2 औंस आधा कप इस्तेमाल करना है। 3 दिन आप ये पानी इस्तेमाल करें, चौथे दिन आप पानी नया बनाएं। इसको आप 1 माह या अगर ज़्यादा आपको तकलीफ़ है तो 2 माह तक आप ये इलाज कर सकते हैं, आपको मुकम्मल अफाका होगा। अगर आपको ये फ़िरोज़ी शीट ना मिले तो आप ये येलो जो पानी है खाली, ये बनाकर भी इससे भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों बना लेंगे तो ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा जो है वो हासिल होगा। अब मैं आपको एक सॉस बताती हूँ बदहज़मी के लिए। ये जायकेदार चटनी है, ये आप आम रूटीन में भी अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। इसके लिए आपने लहसुन की एक पोथी ले लें, 4 चम्मच अनारदाने के लें, 1 पुदीने की गट्ठी, नमक जो है ये आधी चमची, 1 अदरक का इस तरह का ये आप टुकड़ा ले लें और ज़ीरा 1 चम्मच। आपने सबसे पहले पुदीने की पत्तियां तोड़ के इनको अच्छी तरह धो लेना है। अनारदाने को आपने 3 घंटे पहले पानी में भिगो दें ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, फूल जाए और इसके नीचे जो मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है वो आप उसको निथार लीजिएगा और लहसुन को छील लीजिएगा और अदरक को भी आप छील लें। इन तमाम चीज़ों को आप बारीक पीस लें। पीसने के बाद ये चटनी की शक्ल में, सॉस की शक्ल में इस तरह आ जाएगा। तो आप अपने हर खाने के साथ इसको 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। दही के साथ मिला के आप इसको इस्तेमाल करें। आम रूटीन में भी आप लें, ये बहुत ज़्यादा जायकेदार है, बहुत अच्छी जो है ये सॉस है, चटनी है और ये हम लोग अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं। और ये बदहज़मी के अलावा आम खानों में भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी जो हफ्ज़े रिया है, गैस बनती है या जलन होती है, खट्टी डगारें आती हैं, उसमें भी आपको अफाका होगा। अब मैं आपको बदहज़मी के लिए एक हर्बल रेमेडी बताती हूँ। इसमें 3 चीज़ें इस्तेमाल होंगी। ये साबुत धनिया है, जिसे कशनीज़ खुश्क भी कहते हैं, ये फिलफिल सिया यानी कि काली मिर्च और ये नमक जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये आपने साबुत धनिया जो है ये आपने 30 ग्राम लेना है
और ये काली मिर्ची आपने 10 ग्राम लेनी है और नमक आपने 5 ग्राम लेना है। इन तीनों का आप सफ़ूफ बना लें और हर जो है खाने के बाद आपने आधी चमची पानी के साथ लेना है। इससे जो आपकी बदहज़मी है, जो आपका उसमें पेट फूल जाता है, खट्टे डकारें आती हैं और हफ्से रिया होता है, उन तमाम का जो है वो ख़ात्मा होगा और आपको सेहत मिलेगी। ईद उल अज़हा पर आप लोग अच्छे खाने ज़रूर खाइए, मगर अपने मैदे का ख़याल कीजिए और आप इस तरह खाना खाएं कि आपको उसमें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ या परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ साथ आप जो हैं वो इसको इस तरह से करें कि आप ये समझ के खाएं कि जो भी मैं खाना खा रही हूँ ये अल्लाह ताला मुझे खिला रहे हैं। जब आप ये सोचेंगे तो आप यकीनन जो है अपने मैदे को, अपने पेट को एक्स्ट्रा जो है वो नहीं भरेंगे। बहुत खुश रहिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए, दूसरों को खुश रखिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।